नमस्कार। मिसिंग नंबर्स के सेशन की दूसरी श्रेणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ शॉर्ट ब्रीफ कैप्सूल सेशन के साथ। पहला सेशन आपके सामने है, पहला सवाल आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। अब ये कॉमन ट्रैक है, ठीक है। कॉमन ट्रैप में आपको फंसाया जाएगा। 6 2 34 देखते ही आपका दिमाग बोलेगा सर 6 का स्क्वायर -2, 6 का वर्ग -2 करूंगा 34 आएगा, बट वो काम यहां नहीं लगेगा। तो 5 13, तो आपको समझ में आना चाहिए 5 का 15 -2 है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, 6 को 2 से आप गुणा कर रहे हो तो 12 आ रहा है, 12 का तिगुना हो रहा है 36, और उसमें से 2 घट रहा है तो 34 आ रहा है। यही काम आप यहां चेक कर रहे हो। 1 को 5 से गुणा कर रहा हूं तो आ रहा है 5, 5 को 3 से कर रहा हूं तो आ रहा है 15, 15 में से 2 घटा रहा हूं तो आ रहा है 13, तो 9 को 1 से गुणा कर रहा हूं 9, 9 को 3 से कर रहा हूं 27, में से 2 घटाऊंगा तो क्या उत्तर आएगा भाई 25। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। अगला, ये वाला आसान है, ये एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो 34, इसका डिफरेंस निकालोगे आप, ठीक है। मतलब 5 में से 1 घटा 4, उसको 2 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। 22 में से 12 घटेगा 10, 2 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 में से क्या घटा के 2 से भाग दूं कि 6 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 है। अरे x में से क्या घटाऊं, सॉरी, तो 12 + 2 14, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब इसके और भी तरीके होंगे, मैथमेटिकली इसको और भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको डबल भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको डबल करके इसमें जोड़ दो, वो ज़्यादा सही है, इजीली आंसर आएगा। 4 + 1 5, 10 + 12 22, तो 12 + 2 14। लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ज्यादातर आपके साथ यही होगा कि आपको थोड़े डिफिकल्ट वाले, थोड़े टेढ़े लॉजिक दिखते हैं, वो जल्दी दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप रैंडमली लगाते हो। ये देखो, इसका ट्रिपल करो बस, खाली इजीली दिख जाएगा आपको, और इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा दो, एक ही बात है। तो ये आ गया 15 + 4 हमारा आ गया 19, ये आ गया 3 + 4 आ गया 7, तो भाई 18 में 1 जोड़ेंगे तो सिंपल लॉजिक हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो फिर से भटकाएगा आपको ये लॉजिक। आप देखते ही बोलोगे अरे सर ये तो सिंपल है, 4 4 16 गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 × 5 = 75 होता है, 30 नहीं होता। फिर आप 30 और 15 देख के थोड़ा सा घटोगे, कंफ्यूज हो गए हैं ये क्या हो रहा है। 15/5 × 3 ऐसा कुछ है क्या, बट ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, आप उलझ रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, बट वो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फिर 8 2 देख के 4 भी बहुत आपको लगने लग जाएगा कि यार 4 तो नहीं है, कहीं 4 ही लग रहा है, ठीक है। ये कॉमन एरर्स हैं, तो कॉमन ट्रैप्स है ये। दरअसल आप 16 में से 4 घटा रहे हो और इसको 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। आप 30 में से, तो जानबूझ के क्या करेगा ना, लॉजिक सिंपल भी होगा। नॉर्मली कुछ और नंबर लिखा होता तो यही लॉजिक आप बहुत जल्दी पकड़ लेते, बट ये नंबर ही ऐसे लिखे हैं ना, 2 बार 4 रिपीट कर रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रोडक्ट से भी आ रहा है, सम से भी आ रहा है। तो ये कॉमन ट्रैप्स हैं जो मिसिंग नंबर्स के हैं। तो 15/3 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 5। तो 8 में से क्या घटा के 3 से भाग दूं कि 2 बचना चाहिए, तो ये 6 आ जाएगा, 6 घटेगा तो 2 बचेगा। करेक्ट, ऑप्शन ए जो है मेरा सही आंसर है, यानी 8 2 2 इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, अब ये आसान है। क्यों आसान है पता है, ये आपका इसके वर्ग के क्लोज है, ये भी काइंड ऑफ क्लोज है। तो आप क्या करो, इसका वर्ग इसमें से घटा के देखो, 252 में से 225 घटाओ तो 27 आएगा। अब 3 और 27 देखते ही जो है आपका दिमाग चमक उठेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता लग गया क्या हो रहा है। तो 15 के वर्ग में 3 का घन आप ऐड कर दो 252, 11 के वर्ग में 5 का घन आप ऐड कर दो 246, तो 9 के वर्ग में 6 का घन आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 81, और 216 यानी 297, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4 2 18, 1 7 24। चलो ये भी इजी है, तो बहुत इजी हो गया। इनको ऐड किया और इस पूरे यूनिट को 3 से गुणा किया, 4 में 2 जोड़ा, 6 का 3 गुणा किया 18, 1 में 7 जोड़ा, 8 में 3 गुणा किया 24, 5 में 4 जोड़ा, 9 में 3 गुणा किया 27। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, पांच 15 5 12, ये भी बहुत आसान है। ये देखो, इनको जोड़ा और इस पूरे यूनिट में से 2 घटा दिया,
3 में 5 जोड़ा 8 में से 2 घटाया 6, 5 में 12 जोड़ा 17 में से 2 घटाया 15, 9 में 4 जोड़ा 13 में से 2 घटाया 11। आपको विश्वास नहीं होगा बट कई बार बहुत सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 तेरी 15 माइनस 1, ये आपके दिमाग में आएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 1, लेकिन वो नेक्स्ट वाले में फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इधर क्या हो रहा है, एक्चुअली इधर ये हो रहा है कि आप इन तीनों को जो है वो घटा रहे हो, मतलब इन दोनों को, ठीक है। तो 14 माइनस 5 किया तो कितना आया 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 24 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा सर 21, 21 को 3 में से भाग देंगे तो कितना आएगा 7। तो उसी प्रकार 30 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा सर फिर से 21, फिर से 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 7 ही उत्तर आएगा। ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, आप कई बार गिफ्ट में क्वेश्चन दे देते हैं बट ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने के बाद क्या होता है ना, गिफ्ट वाले क्वेश्चनों पे विश्वास नहीं होता है। अब अगर मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, आपके सामने आया एक बहुत ही खतरनाक सवाल आया, फिर एक बहुत ही एकदम सा लूल सा इजी सा क्वेश्चन आया, फिर एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया, तो ना वो बीच वाले क्वेश्चन पे आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा ये तो नहीं पूछ सकता, ये कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, है ना। तो वही चीज यहाँ होती है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, 1 को 6 से गुणा किया 6 आ गया, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। भाई क्रेडिबल लॉजिक है ना, क्रेडिबल लॉजिक है तो आंसर सही है, फिर उस पर विश्वास करो कि हाँ अगर क्रेडिबल लॉजिक से आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन में मौजूद है तो फिर वो 100% करेक्ट है, फिर आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये नहीं दिया उन्होंने करेक्ट तो 6 8 11, 8 में से 11 घटाएंगे तो 3 का डबल, ठीक है। ये दोनों सूरतों से आप कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 2 से भाग भी दे सकते हो, है ना, वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, थोड़ा 2 से भाग दे दो और इसी में जोड़ दो, तो ये आ गया 3 + 8 11, 1 + 1 2, तो ये आ गया 3 + 7 10। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, 11 में से 8 घटाओ डबल कर दो, 2 में से 1 घटाओ डबल कर दो, तो x में से 7 घटा के डबल करोगे तो 6 आएगा, तो भी 10 ही आएगा आंसर, ठीक है। मैथ्स है, किसी भी दिशा में चल लो, उत्तर आना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो रो है ये पूरा वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये। यहाँ पे 23 और 18 5 है और ये 5 का वर्ग है, 41 और 33 8 है, ये 8 का वर्ग है, ठीक है। तो इनका सम 9 होना चाहिए, इनका डिफरेंस। तो 23 माइनस 18 कर रहा हूँ, 5 आ रहा है, 5 का वर्ग निकाल रहा हूँ 25। 41 माइनस 33 कर रहा हूँ, 8 आ रहा है, 8 का वर्ग निकाल रहा हूँ 64। तो भाई 38 में से क्या घटाऊं और उसका वर्ग निकालूं कि 81 आएगा, तो 9 ही आना चाहिए, यानी 38 में से ये यूनिट 9 यूनिट कम होनी चाहिए। 38 में से 9 घटाता तो कितना आता है 29, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है भाई। याद रखना ऑर्डर में ये जो है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, सॉरी। अब इसको देखेंगे 22 32 7, 22 32 7 में मामला बैठ नहीं रहा है। अगर आप देखोगे ये आपका 54 और 7 बन रहा है, 7 का वर्ग जो है वो 49 है, उसमें मैं 6 जोड़ दूं, ओके। 5 का वर्ग तो 25 ही है, तो नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका घटाव करके देखो, 10 माइनस 3, इसका घटाव करो 6 माइनस 1 ना, क्यों 1 और 3 हो रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसमें अगर हम कॉलम वाइज जाएंगे ना तो कुछ दिखेगा आपको, क्या दिख रहा है, 22 और 32 10 नहीं, 22 और 18 4, तो 22 में से 4 घटा रहे हैं तो 18 आ रहा है, नहीं 22 और 32 जोड़ रहे हैं तो 54 आ रहा है, इसको 3 से भाग दे रहे हैं तो 18 आ जा रहा है, 32 और 40 जोड़ रहे हैं तो 72 आ जा रहा है, 72 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 24 आ जा रहा है। तो 7 में क्या जोड़ूं और उसको 3 से भाग दूं कि 5 आ जाएगा, 8 15 है ना, तो ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6 8 62, ओह ये बहुत स्पेशल नंबर है बेटा। अगर आप जानते हो, देखो कॉमनली क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना तो ये दिखते ही आपको पता लग जाएगा, आपको लकीली राइट में आना नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, ये वो वाला केस है कि a इंटू बी प्लस ए प्लस बी, तो उससे जो नंबर निकलता है ना ये वो वाला केस है। तो 6 इंटू 8 प्लस 6 प्लस 8, यानी 14 यूनिट आप जोड़ दोगे इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 48 के अंदर, तो 62 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 को 3 से गुणा किया 33 आया, और उसमें 11 और 3 जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया 33 में, तो 47 आ जाएगा। तो 14 में x को गुणा करूंगा और उसमें 14 और x जोड़ दूंगा तो 89 आना चाहिए।
यानी 15x में से 89 घटा दूंगा तो 75 आएगा। 15x बराबर 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। नो रॉकेट साइंस। नेक्स्ट, अब ये 11 आ रहा है मतलब कि ये सेम है चीज, है ना। ये 11 आ रहा है मतलब कुछ सेम कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, बट ये यहां फेल हो जा रहा है। और क्या, इसको डबल ट्रिपल करके देखो जरा, इसका 6 करेंगे डबल, और इसका नहीं 4 ना, इसका ट्रिपल 6 करेंगे तो डबल नहीं आएगा। माइनस करके देखो, इसका 15 माइनस 4, करेक्ट। इधर देखो 25 माइनस 14 हो गया, तो ये 5 गुना जा रहा है, ये 2 गुना जा रहा है, तो आंसर आया आपका 15 माइनस 4 ये 11 है, या 25 माइनस 14 भी 11 है, तो 65 माइनस 36 कितना होगा 29। यूनिट डिजिट से पता लग जाएगा, 9 ही यूनिट तो बचेगा डिफरेंस में। ठीक है, तो ताबड़तोड़ एक क्विक सेशन जो है फिर से हम लोगों ने खत्म कर दिया है, पार्ट 2 मिसिंग नंबर्स का। अब ऐसे ही सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, देखो प्रैक्टिस सेशन है, लंबा लंबा 1-1 घंटे क्लास लेने की जरूरत नहीं है, हम इफेक्टिवली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही क्विक और फास्ट पेस सेशंस में कवर कर रहे हैं, जहां आपका भी फायदा है। तो अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, इसको तुरंत शेयर कर दीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस बिना सब्सक्राइब किए मत देखिए, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और ऐसी मजेदार वीडियोस के साथ हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। और क्योंकि आप यहां तक बने हो तो आपके लिए एक बोनस सवाल ये साथ में लेते जाइए। इस सवाल का सही उत्तर जो है आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, और फिर पुनः आपसे मुलाकात होगी एक और क्रिस्प सेशन के अंदर, कैप्सूल सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।